तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्नों की जो सीरीज है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो भारत का कोई राज्य स्तर का धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल सर्दियों में काटी जाती है और गर्मियों में बोई जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के छाया क्षेत्रों में स्थित होता है। कौन सी कायंत्री शैल है? वो है संगमरमर। सार का पूर्ण रूप क्या है? तो सार का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका सुएज नहर के खुलने के कारण छोटा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। भारत के अरब सागर और बंगाल खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो वह 6100 किलोमीटर। अरब सागर और बंगाल खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। महाबलेश्वर के समीप है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाना है वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ऋतु किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? वो है बहिर्मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंध है डीसीएम ट्रॉफी। तो आपको याद रखना है अच्छे से, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। असलार खां किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो वो तबला के लिए मशहूर थे असलार खां। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासन में गुजारे थे वो है हुमायूं। निर्वासन में गुजारे थे हुमायूं ने 15 वर्ष अपने निर्वासन में गुजारे थे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो वो है एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शिल्पकृति कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता सीढ़ीदार खेत बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? वो है उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जिसका वर्तमान नाम विजयपुरम कर दिया गया है। विख्यात
महाकाव्य महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। गीतांजलि कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के जो रचयिता है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। तो सबसे लंबी दूरी तय करती है हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक। जनरल की सेना का एक अधिकारी पद है वो है थल सेना का। थल सेना का जो अधिकारी पद होता है वो जनरल के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल है वो है अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई जो होती है वो होती है 2 फीट 6 इंच। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने बनाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मलयालम जो भाषा है वो केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट है कौन सा शहर जापान की राजधानी? वो है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। तो कौन सा शहर जापान की राजधानी है? कौन सा शहर जापान की राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। किस देश में सूक्ष्म स्तूप विहार पाए जाते हैं? विहार म्यांमार में पाए जाते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रूस। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। कारगिल कस्बा किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। कारगिल कस्बा है जम्मू और कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? दीन ए इलाही अकबर ने स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 विद्रोह क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो है वो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। माओ से तुंग संबंधित है। माओ से तुंग चीन से संबंधित हैं। जैसा कि नाम से भी पता चल जाता है कि ये एक चीनी शब्द है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य वो है केरल। चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? वो है बिहार से संबंधित। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है।
किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? वो है आंध्र प्रदेश में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। बैसाखी सिख धर्म से संबंधित त्यौहार है। शाहनामा फिरदौसी की कृति है। शाहनामा फिरदौसी की कृति है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1776 में। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कुछ सन है, आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत अधिवेशन नाग कांग्रेस में फूट हो गया था। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस जो थे वो नरम दल और गरम दल में बढ़ गए। वो था 1907। कब हुआ था? 1907 में। माल्य मिंटो सुधार 1909 में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 में। माल्य मिंटो सुधार 1909 में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 में। नेक्स्ट है, होम रूल लीग का निर्माण 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट वो भी 1916 में हुआ। तो होम रूल लीग और मुस्लिम लीग दोनों कब हुए? 1916 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ? 1917 में। 1919 में रॉलेट अधिनियम आया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो रॉलेट, जलियांवाला बाग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आपको याद रखना है इन तीनों के लिए। 1920 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन और 1922 में चौरा कांड हुआ था। चौरा कांड 1922 में। 1920 खिलाफत आंदोलन, खिलाफत और असहयोग दोनों कब हुए? 1920 में। और रॉलेट, जलियांवाला बाग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये हुए 1919 में। और 1916 में दो हुए, होम रूल लीग और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम 1930, द्वितीय 31, तृतीय 32 आपको याद रखना है। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। नेक्स्ट 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 से संबंधित है। 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। 1932 पूना पैक्ट। 1943 भारत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन और अंतरिम सरकार की स्थापना। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब बनाई गई? 1947 और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था?
तो लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। कब किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और उनकी मृत्यु हुई रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। रेशम कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। असम के उत्तर दिशा में चीन स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट ऐसे ही अगले इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।